इसमें से क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, वोल्टमीटर धक्का दे रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, उसे रोक रहा है। मान लो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। अच्छा अब मान लो ये खड़ा, मान लो मैं हूँ, मैं रेजिस्टेंस हूँ, ठीक, उसको रोक रहा हूँ। अरे समय रोका ही नहीं रहा है, समझ रहे ना। मीन्स मान लो ये क्या आके इसको रोक ही नहीं पा रहा है, भाई फ्लो तो हो रहा है, रोक ही नहीं पा रहा है। मीन्स रोक नहीं पा रहे तो क्या होगा, आराम से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएगा। अरे भाई ये तो इन लोग लड़ रहे हैं, टंगस्टन भाई बेचारा इससे लड़ रहा है, करंट से टंगस्टन लड़ रहा है, ये क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है, ग्लो कर क्या कर रहा है, हम लोग फायदा कर रहा है। तो भाई आप देखिए ओम्स लॉ, मीन्स भाई ओम का नियम क्या कहता है उसे देखिए। भाई देखो क्या किया, भाई देखो ओम में क्या था, एक साइंटिस्ट था, ठीक। अच्छा देखो कैसे ने किया इसने, देखो साइंटिस्ट जी ने क्या किया, देखो जैसे मान लो ये एक वायर है, ठीक, ये किसी बैटरी के साथ जोड़ा गया है, समझ रहे ना, ये वायर है किसी बैटरी के साथ जोड़ा गया है, ठीक। अच्छा तो भाई देखो मान लो इसमें वोल्टेज मान लो 20 वोल्ट दिखा रहा था, ठीक, 20 वोल्ट दिखा रहा था, और जो करंट था आई मान लो 5 एम्पियर था, कितना था, 5 एम्पियर, ठीक। आज जब दोनों का रेशियो निकाला, क्या किया, दोनों का रेशियो निकाला, मीन्स 20/5 किया तो कितना आ गया, 4। अच्छा ये हो गया। तो भाई उसको दिमाग में चुल मचे थे, उसने क्या किया, ये उसको थोड़ा आगे पीछे किया। देखो वोल्टेज और एम्पियर में से किसी चीज को एक आगे पीछे करो, जैसे मान लो ये क्या था पहले, 20, इसको क्या किया, मान लो 4/1 ये आएगा ही, जैसे मान लो 20 को क्या किया उसने, 20 को क्या किया घटा के 16 कर दिया, ठीक है। तो देखा क्या, और ये ससुर है भाई जो करंट था ना ऑटोमेटिक कम हो गया, पहले 5 था, कितना हो गया, 4, और इसका ये अनुपात अभी कितना आ गया, 4/1। अच्छा ये आ गया। अब क्या किया, थोड़ा और कम किया, तो क्या किया, 16 से घटा कितना कर दिया, 8 कर दिया। चलो भाई 8 ले लो, जैसे ही 8 लिया, हाई घट के अपने पे कितना हो गया, 4, करंट अपने आप घट के 4 हो गया, 2 हो गया, इसका भी अनुपात कितना आ गया, 4/1। अच्छा उसके दिमाग में कुछ आया क्या, हम देख रहे हैं, और यार अगर मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है, ठीक, किसी बैटरी के साथ जोड़ा गया है, ठीक जोड़ा गया है। अब देख रहा है, और यार वोल्टेज को बढ़ा रहा है तो एम्पियर भी बढ़, करंट भी बढ़ जा रहा है, मीन्स शुरुआत में जो करंट फ्लो हो रहा है वही बढ़ जा रहा है, जब वोल्टेज को घटा रहे हैं तो ये भी घट जा रहा है। तो वो क्या बोला कि भाई देखो जो भी आ रहा है ना, जो भी मीन्स जो V/I आ रहा है, V/I वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मीन्स R, क्या बोल दिया, R बोल दिया। और भाई देख रहे हो ना, यहाँ 20 रखे तभी 4/1 किया, इसको कर 4/1 किया, इसको किया 4/1, और क्या किया, इसको 4 कर दिया, लो भैया 4 करो। तो ये अब एम्पियर मीन्स जिस वायर में जो करंट फ्लो होता है ऑटोमेटिक घटा कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक। अच्छा 1 आ गया, इसको भी क्या बोल देंगे भाई, सिमिलर वही। अच्छा तो भाई देखो इसको क्या बोलते हैं, आर, मीन्स क्या कहा जाए, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर रखा जाए, मीन्स इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस का, इसका अगर क्या करें हम लोग, टेम्परेचर समान रखें, ठीक। आगे क्या बोला, फिक्स डायमेंशन, मीन्स इसकी लंबाई, इस वायर की जो चौड़ाई है उसको सबको क्या रखे, सेम रखे, मीन्स बस क्या बढ़ाए हम लोग, वोल्टेज बढ़ाए, मीन्स क्या बोला, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, पोटेंशियल डिफरेंस, मीन्स जो V है हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, I के, हमेशा क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, I के, ठीक। हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, कांस्टेंट। देखो ये तो लिखा फॉर्मूला, लेकिन देखो कैसे है, देखो V क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, I के, ठीक। लगा दो भैया कांस्टेंट V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, या फिर इक्वल टू कर लो, ठीक, I हो गया। अब कांस्टेंट क्या आ रहा है, यही आ रहा है ना, 4 4 4 4, इसको भी क्या कर दिया, ये R मीन्स ये रेजिस्टेंस है, मीन्स ये क्या बता रहा है, जो इस वायर का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के बारे में आगे चर्चा करेंगे, सिर्फ समझो रेजिस्टेंस, ठीक। इसका जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक। वोल्टेज को कितना भी घटा बढ़ा दें, ये एम्पीयर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, ठीक। ये क्या रहेगा, हमेशा बराबर रहेगा, मीन्स क्या कांस्टेंट रहेगा, R, I को ट्रांसफर करें तो क्या हो जाएगा, V/I बराबर R क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, ठीक। यही तो बताया ओम्स का लॉ, यही है भैया ओम्स का लॉ, ज्यादा कुछ नहीं है, बस क्या बताया, V और I का जो रेशियो होगा ना, V/I का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, बराबर, मीन्स R,
किस पर, टेम्परेचर सब सेम रखा जाए तो, ठीक समझ ना। इस प्रकार क्या रहेगा हमेशा 4 4 4 4। बढ़ा कैसे देख लो भैया, अगर मैं बढ़ा के क्या कर दूं 20 को हम 80 कर दूं, कितना कर दूं 80, तो ये जो एम्पियर करंट है ना ऑटोमेटिक कितना जाएगा 20 हो जाएगा, समझ आ रहा है ना। अच्छा तो ये क्या कहलाता है ओम्स का लॉ। अच्छा तो भाई देखो कुछ और एक्स्ट्रा गया क्या कि भाई जब हम इसको मीन्स वोल्टेज को क्या करूं, वोल्टेज को और करंट को ग्राफ पर प्लॉट करूंगा तो हमेशा एक सीधा लाइन बनेगा, मीन्स एक सीधी रेखा बनेगी। कैसे देखो, देखो जितना नंबर लिखा गया इसी के बीच में रखेंगे। जैसे पहले उसमें क्या था, एक रखे थे, एक वोल्टमीटर कितना रखे थे 4 4, तो एम्पियर कितना करके हो गया था 1, मीन्स 4 1 यहाँ पर, ठीक। अच्छा दूसरा क्या रखे थे, ये रखो 8 पर कितना था वोल्टमीटर 8, तो एम्पियर कितना था 2 एम्पियर करंट, तो 8 और ये 2 यहाँ पर आएगा, ठीक 2 यहाँ पर आ गया, ठीक। तीसरा क्या रखे थे 16, 16 का भी ले लो, 16 तो है नहीं। अगर देखो अगर घटा के हम लोग इसको 12 किया रहता, अगर वोल्टेज कितना रहता 12 रहता तो करंट कितना होता, जल्दी बोलेंगे क्या होगा क्या होगा क्या होगा, अरे भाई 1/4 आएगा हमेशा कांस्टेंट मींस 3, तभी तो 1/4 आएगा। तो लग दो ये कितना हो गया 12 यहाँ पर, और एम्पियर 3 लगाओ यहाँ पर 3 यहाँ पर, और देखो खींचो इसको, ये क्या बन गया सीधा, ठीक ऐसे सीधा बनता जाएगा। जैसे बढ़ा रहा हूँ ना ये 16 बनाया हूँ, यहाँ पे लिख दो 16 यहाँ 4, जैसे मिलेगा यहाँ पर जैसे 4 लगाया यहाँ खींच के यहाँ बढ़ा दिया, यहीं भी कहीं मिलेगा, यहाँ पे क्या होगा 15, यहाँ पे 16 मिल गया नहीं मिल गया। ऐसे क्या होगा हमेशा एक सीधी रेखा बनती जाएगी, किस में, इसके केस में, ठीक। भाई आर तो भाई तभी से आ रहा है, थोड़ा आर के समझे क्या कि भाई यार हाई क्या चीज रेजिस्टेंस होता क्या है उसको समझो। अब भाई अब समझो भाई रेजिस्टेंस होता क्या है, देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो अब हमने क्या पढ़ा है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक ये हो गया। अच्छा तो क्या बोला, देखो V क्या वोल्टेज, ये वोल्टेज क्या करेगा इसको धक्का देगा, क्या करेगा धक्का देगा। अच्छा भाई वोल्टेज क्या करेगा, इस मान लो ये तार है इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, कब फ्लो होंगे जब वोल्टमीटर क्या करेगा इसको धक्का देगा। अच्छा धक्का दे दिया भैया, वही धक्का देगा तो क्या होगा, जब धक्का देगा वोल्टमीटर तो करंट क्या होगा फ्लो होगा, तभी तो होगा भैया। भाई धक्का देगा तो क्या होगा करंट फ्लो होगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही होगा। अच्छा तो ये तो भाई रेजिस्टेंस क्या करता है, ये होता है वोल्टमीटर धक्का दिया क्या कहते हैं करंट आ रहा है, ठीक तो ये क्या करेगा उसको रोकेगा, ठीक रोका तो जाने नहीं देंगे, ज्यादा जाने नहीं देंगे, मीन्स ये तो फ्लो कर रहा है। अरे भाई देखो जैसे मान लो ये बॉल है, ठीक ये बॉल है, ये कोई धक्का दे रहा है, कोई धक्का दे रहा है, अरे धक्का दे रहा है भैया, अच्छा धक्का दे रहे हैं, तो यहाँ पे महान महसा जी खड़े हो गए, अब इसको पकड़े हुए हैं, क्या हो गया महान महसा जी खड़े हैं और इसको पकड़े हुए हैं, मैं तू ढकेल मुझे जाने दूंगा तुझे, समझ ना। तो वही क्या है इसमें से क्या हो रहा है करंट फ्लो हो रहा है, वोल्टमीटर धक्का दे रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है उसे रोक रहा है। देखो अब हम किसके बारे में बात करेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, मींस जो ये तार है, ठीक तार है, इसको करंट रोकने की जो इसका गुण है, भाई करंट को रोकने का जिसका गुण है उसके कौन कौन फैक्टर इफेक्ट कर सकता है, मींस प्रभाव कौन डालेगा इसके रोकने की क्षमता पर। अरे भाई जैसे मान लो एग्जाम्पल से बताया मैं ना कि मान लो ये करंट है ये, अरे भाई आदमी इसको रोक रहा है, ठीक रोक रहा था भाई, इस पर प्रॉपर्टी क्या है, मीन्स इस आदमी का क्या क्या गुण हो सकता है इस रोकने की इसकी शक्ति पर, ठीक कौन कौन सा। देखो पहला क्या लेंथ ऑफ वायर, मीन्स मान लो पहले वायर इतना छोटा था, कितना था इतना छोटा था, ठीक तो इसका मान लो रेजिस्टेंस कितना था 2 ओम, ठीक ओम बताया भाई, मान लो इसको बड़ा करके इतना कर दो, ठीक बड़ा लेंथ बढ़ाया ना मैं, तो एक मान लो कितना हो गया 3 ओम का, ठीक और इसको और बड़ा कर दिया तो मान लो ये कितना हो गया 5 ओम का, समझ रहा ना। मीन्स क्या करो अगर मैं इसका लेंथ बढ़ाते जाऊं इसका जो रोकने का गुण है ना और बढ़ता जाएगा, मीन्स ये पहले रोक रहा था इतना, अब जैसे मैं इसका लेंथ बढ़ा दिया और ये और शक्तिशाली हो गया और एकदम ज्यादा ताकत के साथ रोकेगा, समझ ना। ऐसे समझो कि मान इसको और खाना खिला दिया गया हो, इसको और क्या मैंने और डोज दे दिया गया हो, समझ रहा है ना, वही बात है। अच्छा दूसरा क्या बोला क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर, ये क्या होता है, जैसे मान लो ये कंडक्टर है वायर है, ठीक मीन्स का जो ये वाला पार्ट है, मीन्स मान लो ये कंडक्टर और जिसका ये वाला पार्ट है साइड वाला, भाई यही तो है, देखो तो ये जिसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं, ठीक मान लो ये थोड़ा तार क्या है पतला है, पतला लेकिन बहुत क्षमता इसके पास है, मान लो पतला है,
ठीक, इसका मान लो डायमीटर कुछ होगा, ठीक समझ ना। मैं क्या करूँ, इसको और थोड़ा सा मोटा कर दूँ, क्या करूँ इसको थोड़ा सा और, मान लो पहले इतना पतला था, ठीक, इसको और मोटा कर दो, कितना कर दो, इतना मोटा कर दो, और मोटा कर दो, इतना मोटा कर दो, ठीक। जैसे इसका डायमीटर बढ़ता जा रहा है, इसका थिकनेस जो बढ़ता जा रहा है ना, जितना बढ़ाओगे, अरे भाई जितने जगह मिलेगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो करने में आसानी होगा, समझ रहे ना। अरे भाई ये बताओ, मान लो तुम्हें पाइप से पानी पहुंचाना है, ठीक, पाइप से पानी पहुंचाना है, अब मान लो पतला पाइप लिए तो पानी को पहुंचने में टाइम लगेगा, जिसको क्या कर दो और थोड़ा सा मोटा कर दो, तार मान लो क्या गया, पाइप मोटा हो गया, ठीक, और थोड़ा सा चौड़ा कर दिए तो पानी और बड़े से फ्लो होगा, समझ रहा है ना। अच्छा, और बड़े से फ्लो होगा, इसको और मोटा कर दो, मान लो कितना कर दिए हम लोग, इसको इतना कर दिए, इतना लो, ये क्या होगा, और बड़े से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन बड़े से फ्लो होगा। और ये में ही तो पढ़े हैं भाई, जितना बड़े से फ्लो होगा, जितना बड़े से फ्लो होगा भाई, रोकने में इसको दिक्कत होगी भाई, बेचारा ये कहाँ कहाँ रोकेगा, हर जगह तो रोक नहीं पाएगा। इसका क्या होगा, से कैपेसिटी कम होने लगेगा, समझ रहे ना, क्या होगा, कम होने लगेगा, कम होगा ना। तो वही क्या कर रहा है, जैसे क्रॉस सेक्शन में बढ़ाते जाएंगे इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझो कि मान लो इसका 2, मान लो इसका 6 ओम था, कितना था 6 ओम, थोड़ा सा बढ़ा दिए तो क्या होगा 4 ओम, और बढ़ा दिए इसका थिकनेस तो कितना हो गया 2 ओम हो गया, समझ रहा है ना, समझ रहा है। अच्छा, तो इस पे एक चीज याद रखना, क्या कि जो रेजिस्टेंस होगा ना, रेजिस्टेंस इसका डायमीटर, जो भी डायमीटर होगा, इनवर्स ऑफ द डायमीटर का स्क्वायर मींस r जो है 1/d², मींस मान लो पर इसका जो डायमीटर था कितना था 1 मीटर, ठीक, मान लो 1 मीटर था, ठीक, डायमीटर कितना था 1 मीटर, ठीक, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1/d², ठीक। भाई आगे पीछे और कुछ होगा, फॉर्मूला पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल कर लो, डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल, ठीक। मैं इसका जो भी पहले मान लो 6 ओम था ना 6 ओम, तो 6 गुणे 1/1 के स्क्वायर कर लो, ठीक, जो भी आएगा 6 आएगा, ठीक, ये क्या होगा इसका रेजिस्टेंस। और जैसे मान इसका मैं क्या कर दूं, इसका डायमीटर 2 कर दूं, क्या कर दूं 2 कर दूं, तो समझो कि 6 गुणे 1/2 का स्क्वायर यानी 4, इतना हो जाएगा, है ना। कितना कर दूं, यहाँ पे मान लो 2 था, यहाँ पर 3 कर दूं, कितना कर दो 3 कर दो, क्या हो जाएगा 6 × 1/3 का स्क्वायर यानी 9, समझ रहा है ना। भाई इससे पूछ सकता है कि भाई मान लो इसका r है, इसका मान लो r है, तो डिस्टेंस को मैं डायमीटर को डबल कर दूं, मींस 1 से 2 कर दूं, तो डिस्टेंस कितना जाएगा इसका r, तो r इनटू कितना बताया हूं पहले, r तो कितना बताया हूं इसका स्क्वायर का ना, तो 1 का तो हो ही गया, और डबल का यानी 4, मींस ये इसको मान कितना मान लो r भाई, वही r ही तो माना हूं, 6 था तो कितना माना हूं r, तो r का 1/4 यानी r/, इसका कितना जाएगा 1/4 यानी r/4, समझ रहा है ना। इसका क्या, इसका भी सिंपल करो, 3 था ना, तो r गुणे 3 था ना, तो 3 का स्क्वायर यानी 9, मीन्स r/9 हो जाएगा, समझ रहा है ना। यही बात है भैया, किसका डायमीटर के स्क्वायर के, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन पर डिपेंडेंट हो गया। अरे भाई समझ में आ रहा है ना, हमें समझ में आना चाहिए, तुम दिल हट जाओ। अच्छा ये हो गया। अच्छा, अब आगे क्या बोला भैया, आगे क्या बोला, अब टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या कह रहा है, मान लो ये वायर है ना, वायर है, ठीक, इसको मैं गर्म करते जाऊँ, गर्म करूँ, इसका रेजिस्टेंस क्या कम होता जाएगा, कैसे, मान लो बेचारा ये रोक रहा था, इसको तो रोक ही रहा था, ये रोक रहा था, अब इसको और गर्म कर दो, इसको और गर्मी होने लगी, मान लो इसको गर्म करने क्या होगा, इसको और किसी आएगा, कौन गर्म करो यार, तब गर्मी में परेशान रहेगा, रोकेगा क्या, गर्मी में परेशान है तो रोकेगा क्या, समझ रहा है ना। मीन्स क्या करूं, अगर मान लो कोई कंडक्टर है, मैं अभी पढ़ूंगा मटेरियल में, मान लो गोल्ड है, मान लो कॉपर है, क्या है कॉपर, ठीक, क्या करूं, मान लो कॉपर का वायर है, ये है, इसको मैं और गर्म कर दूं, मीन्स इसका मान लो टेम्परेचर कुछ था इस वायर का, भाई तापमान तो कुछ होगा ना, इसको और गर्म कर दो, क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, मीन्स ये रोकने में जो रोक रहा था ये कम रोकने लगा, क्या होगा कम रोकेगा, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, यही भाई कर रहा है, रेजिस्टेंस क्या होता है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक। अच्छा, ये तो भाई मटेरियल, अब देखो, अब चौथा क्या है, मटेरियल ऑफ कंडक्टर, मीन्स ये तार है ना, तार है, ये किस चीज का बना हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक, किस पर। अच्छा देखो क्या बोला भैया, जैसे पहला था कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर, क्या होता है, जैसे मान लो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक, करंट फ्लो हो रहा है,
ठीक। अच्छा अब मान लो ये खड़ा, मान लो मैं हूँ, मैं रेजिस्टेंस हूँ, ठीक, उसको रोक रहा हूँ, अरे समय रोका ही नहीं रहा है, समझ रहे ना। मीन्स मान लो ये क्या कि इसको रोक ही नहीं पा रहा है भाई, फ्लो तो हो रहा है, रोक ही नहीं पा रहा है। मीन्स रोक नहीं पा रहे तो क्या होगा, आराम से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएगा। अरे भाई ये बताओ भाई, करंट वैसे आ रहा है और मैं रोक रहा हूँ, अब मैं रोक ही नहीं पा रहा हूँ तो क्या होगा, करंट फ्लो हो जाएगा ना। तो वही क्या है, वही कंडक्टर होता है। मीन्स करंट तो फ्लो हो रहा है, मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन रुक ही नहीं रहा है ना, रुक ही नहीं रहा है, तो रुकना तो क्या होगा, करंट इसलिए फ्लो हो जाएगा। तो हमें वही तो चाहिए कि करंट आसानी से क्या हो जाए, फ्लो हो जाए, ठीक। अच्छा तो फ्लो हो जाए, वही सेमी कंडक्टर क्या होता है, मीन्स आ तो रहा है लेकिन थोड़ी क्षमता है उसे रोकने की, इसके पास कुछ तो भाई क्षमता है कि हाँ मैं कुछ तो रोक पाऊंगा, ठीक। अच्छा तो भाई देखो कुछ एग्जांपल से बात करो, मैं समझ टंगस्टन, ठीक। मान लो करंट आ रहा है, अब मार टंगस्टन बीच में रोक रहा है, मैंने सोचो कि इतना पगला गया रोकने में, इतना मैंने पगला गया चमकने लगता है, मैं भाई रोक रहा है तो एकदम पगला जाता है, एकदम चमकने लगता है ना हमारे उसमें पागल है। करंट आ रहा है, रोकाइए नहीं रहा है, एकदम संभालने में संभाल रहा है बढ़िया से, थोड़ा संभाल एकदम खिसिया हुआ, एकदम चमकने लग रहा है। इसलिए क्या कैसे हम लोग बल्ब में इस्तेमाल करते हैं, क्यों, रोक रहा है इसे रोका ही नहीं रहा बढ़िया से, थोड़ा रोक रहा है, थोड़ा जा रहा है, थोड़ा रोक रहा है, तो इसलिए क्या होता है, परेशान होकर चमकने लगता है, इसलिए क्या करते हैं हम इसे बल्ब में इस्तेमाल करते हैं। मीन्स करंट तो जा रहा था, रेजिस्टेंस से क्या होता है, लड़ रहा था, और तीसरा हम लोग को फायदा हो जाता है, ठीक है। दो लोग लड़ रहे हैं, तीसरे को फायदा हो जा रहा है। अरे भैया तो इन लोग लड़ रहे हैं, टंगस्टन भाई बेचारा इससे लड़ रहा है, करंट से टंगस्टन लड़ रहा है, ये क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है, ग्लो कर क्या कर रहा है, हम लोग फायदा कर रहा है। जैसे ये सब रोशनी में मैं आप लोग के वीडियो बना पा रहा हूँ, सुना रहा है ना। अच्छा तो नाइक्रोम क्या होता है भैया, नाइक्रोम थोड़ा क्या है, थोड़ा सा शरीफ है। करंट आया, ई मार रोक रहा है, रुका ही नहीं रहा है, रोक तो रहा है लेकिन रोक रहा है, एकदम खिसिया के लाल हो गया है ना, रोका भी नहीं रहा है, खिसिया के लाल हो गया है। लाल होगा तो क्या होगा, अपने से क्या होता है, गर्मी निकालने लगता है भाई, गर्मी दिखाएगा ना, हाँ भाई गर्मी दिखाएगा, लाल हो जाता है पूरा, नाइक्रोम वायरस पूरा लाल हो जाता है। तो लाल होता क्या होता है भैया, अभी बताया ना, दो लोग लड़ रहे हैं, तीसरे को फायदा, दो लोग आपस में लड़ रहे हैं और तीसरे को फायदा हो रहा है। अरे भैया बताओ नाइक्रोम का क्या करता हम लोग, क्या करते हैं हम लोग, अभी जल्दी बोलो। नाइक्रोम का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, खाना बनाते हो पहले आता था हीटर, मान लो हीटर ही हो गया, कई जगह नाइक्रोम वायर का क्या करते हैं हम लोग, इस्तेमाल करते हैं, प्रेस में इस्तेमाल करते हैं, प्रेस में करते हैं ना इस्तेमाल। ये तो आई लड़ रहा है और नाइक्रोम वायर अपने में लड़ रहे हैं, करंट नाइक्रोम अपने में परेशान है, ये जा रहा है इधर, यही करे से रोक, नाइक्रोम उसको रोक रहा है भाई, रेजिस्टेंस ना है, रोक रहा है, और गर्म होकर लाल हो गया है, गर्म का लाल हो गया, और प्रेस को गर्म कर दिया, हम लोग प्रेस को आराम से कपड़ा प्रेस कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। रेजिस्टेंस क्या कहता है, तो इंसुलेटर क्या होता है, एकदम ताकतवर, करंट एकदम रोक लेगा पूरा, थोड़ा भी जाने नहीं देगा, थोड़ा भी नहीं। जैसे ये वायर है, वायर के ऊपर क्या है, ये प्लास्टिक, अब मान लो इसमें करंट भी फ्लो होगा ना, इसको टच भी कर दूं तो मुझे करंट नहीं लगेगा, क्यों लगेगा भाई, ये किसका है, ये क्या है, इंसुलेटर है, करंट का फ्लो होने से ही रोक देता है। तो तीनों समझ में आया। तो रेजिस्टेंस की बात करें तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है, रोकने की क्षमता बहुत ज्यादा, इसके पास बेचारे के पास कम होता है, मीडियम कर सकते हैं, मिड में थोड़ा कम होता है, मीडियम होता है, ठीक। अच्छा इसके पास रेजिस्टेंस तो बहुत ही कम ही होता है, आराम से करंट को फ्लो करा देगा, ठीक। अच्छा तो भाई सबसे कम फ्लो, मैंने ये बताओ, इससे आ सकता है क्वेश्चन, कौन सा सबसे बेस्ट कंडक्टर है, बेस्ट कंडक्टर का मतलब कि रोके नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन को रोक नहीं पाएगा, करंट फ्लो रोक नहीं पाएगा, हम सब जाते जाएंगे। तो एग्जांपल ले लो क्या भाई, सिल्वर, ठीक। अच्छा तो फैक्टर समझ में आया कि नहीं, बताओ, ये आ गया, मीन्स क्या कर रहा है, जो करंट फ्लो हो रहा है उसे रोक रहा है, समझ रहा है ना। तो भाई रेजिस्टेंस हो, क्या, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज, मीन्स ये कंडक्टर है, इसमें पार्टिकल्स होंगे, वो क्या करेगा, इसमें जो भी करंट फ्लो हो रहा है उसे रोकेगा, क्या करेगा, रोकेगा। समझ में आया, अरे भाई आएगा नहीं, बताओ आगे ना। अच्छा तो क्या निकालते हैं इससे हम लोग क्या निकालते हैं फॉर्मूला, भाई V इज इक्वल टू आई आर, आर इज इक्वल टू V अपन का आई कांस्टेंट, समझ में आ रहा है ना, यही आर है। आर क्या करेगा भाई, देखो हमने क्या देखा था आगे, अभी क्या देखा मैंने कि भाई वोल्टेज को बढ़ाते जाओ ये बढ़ता जाएगा, और ये क्या रहेगा, हमेशा बराबर रहेगा,
ठीक है, मीन्स तुम कंडक्टर से धक्का लगाते जाओ, तुम कितना ही फ्लो कर लो, हम भाई बराबर इतने धक्का देंगे, समझ रहे ना, समझ रहे नहीं रहे भाई, इसका ताकत तो बराबर है, बराबर है कि नहीं ये बताओ। अब मान लो ये रोक रहा है, ठीक, रोक रहा है, ठीक, मान लो देखो अभी समझो, देखो रेजिस्टेंस होता है ना, उसे हम लोग ओम से डिनोट करते हैं, किससे, ओम से। मीन्स जो 4 आ रहा था ना, अरे भाई 4 अपन ने 1 इतना किए थे, 16 अपन का 4 किए थे, मीन्स कितना था, 4 अपन का 1, जो 4 आता था ना, इससे ओम से डिनोट करते हैं, किससे, ओम से, इसे क्या बोलते हैं, ओम, ठीक, रेजिस्टेंस यही ओम है, ठीक, अच्छा ओम है भाई, इसका जो ताकत है भाई देखो तो, ये बताओ, मान ली मेरी क्षमता है भाई, मैं 30 kg का वजन उठा सकता हूँ, ठीक, 30 kg का उठा सकता हूँ, और मान लो ज्यादा मेरे पर लाद दे गया, तो क्या ज्यादा मेरे सर पर रख दे गया, तो मैं क्या 30 से 40 kg का वजन उठा लूंगा, 50 kg का उठा लूंगा, अरे नहीं भाई, मेरी जो क्षमता है वो क्या है, फिक्स है ना, तुम कितना हूँ लाद लो भाई, मैं क्या करूँगा, मेरी क्षमता है 30 kg उठाने का, समझ रहे ना, मान लो दे देगा कि भाई तुमको बोरा ढोना है, भाई मैं 30 kg का तो उठाकर ढो पाऊंगा, अधिक तो ढो नहीं पाऊंगा, अधिक होगा तो थोड़ा थोड़ा करके ढोऊंगा, यही कर सकता हूँ ना, तो वही काम है, देखो इसका जो कैपेसिटी क्या है, उसके में इस कंडक्टर का जो करंट को रोकने की क्षमता फिक्स है, 4 है, कितना क्या है, 4 है भाई, तुम ज्यादा वोल्टमीटर बढ़ाओ, ज्यादा एम्पेयर करो, कम वोल्टमीटर करो, कम एम्पेयर बढ़ाओ, मेरी तो क्षमता समान है भाई, मैं इतना ही रोक पाऊंगा, समझ ना, मीन्स रेजिस्टेंस क्या है, करंट को रोकने की प्रॉपर्टी है, क्या है, इसका गुण है, क्या करेगा, जो भी फ्लो होगा उससे रोकेगा, समझ में आया कि नहीं बताओ, रेजिस्टेंस समझ में आया कि नहीं ये बताओ, आया ना, आया तो ये बताओ, लाइक कर दो। तो भाई अब हम बात करते हैं किसकी, भाई रेजिस्टिविटी, ये क्या होता है भाई, ये क्या चीज है रेजिस्टिविटी, देखो भाई देखिए अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, रेजिस्टेंस क्या था, किसी भी मैटर का प्रॉपर्टी, उसका गुण, क्या करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करके रोकने के लिए, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है उसको रोकने की इसका इसमें गुण थी, प्रॉपर्टी थी, बट भाई इसमें क्या है, देखो ये क्या है, देखो है तो सेम चीज, वही चीज है, ये भी वही चीज है, बट थोड़ा सा अंतर है, क्या, वो गुण था, ये क्या है, रोक पाने की क्षमता, समझ रहे ना, इस मान लो ये कंडक्टर में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, क्या रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, ठीक, तो उसको रोक पाने की क्षमता को क्या कहते हैं हम लोग, रेजिस्टिविटी कहते हैं, ठीक, अच्छा तो क्या बोला है, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मैटर की एबिलिटी क्या करने के लिए, रेजिस्ट और अपोज, मींस रोकने की, किसकी, फ्लो ऑफ अ करंट है, ठीक, अच्छा तो ये क्या भाई, ये मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, मींस मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है, ठीक, अच्छा तो भाई कहा क्या रहा है, देखो अभी समझ आ जाएगा, देखो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा भाई, जो रेजिस्टेंस था क्या था, लेंथ का डायरेक्शन होता है, मींस लेंथ को जितना बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ता जाएगा, यही तो होगा, अच्छा यही होगा, और हम लोग क्या देखा, एक चीज और, कि जो R है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, एरिया के, क्या है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक, अच्छा अगर हम दोनों को जोड़ दें, दोनों क्या करते हैं, जोड़ दें, क्या हो जाएगा हमारा, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L अपन का A, ठीक, अभी समझ में आ जाएगा, देखो ये हो गया, अब क्या करें, मान लो एक कोई कांस्टेंट लगा दे, अरे भाई इन्हें तो पता होगा ना कि अगर कोई प्रोपोर्शनल का चिन्ह लग रहा है, इसे हटाने के लिए कोई कांस्टेंट लगाते हैं, इन्हें पता है ना, कांस्टेंट क्या लगाएंगे, भाई लगाने के लिए क्या है भाई, क्या पढ़ रेजिस्टिविटी, इसी को लगाओ, रेजिस्टिविटी मींस मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी को, अच्छा तो लगाओ भैया, क्या लगाते हैं, इसका जो सिंबल होता है रो होता है, क्या लगा दो, R इज इक्वल टू रो लगा दो, इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, L/A, ठीक, अच्छा L/A, अब भाई रो को निकाल तो क्या होगा, रो को इधर ट्रांसफर कर दो, मैं रो को इधर आने दो, A को और L को ट्रांसफर कर दो इधर, क्या हो जाएगा, R इंटू A/L बराबर का रो, है ना, ये हमारा रो निकल गया, मीन्स रो क्या हो जाएगा हमारा, R, देखो R इंटू A अपान का L, ये भाई रो की प्रॉपर्टी मीन्स रेजिस्टिविटी की, अरे भाई ये होता क्या है, अरे भाई देखो समझा रहा हूँ, देखो इससे हम बात करते हैं कॉपर की, किसकी, कॉपर, इसका जो रेजिस्टिविटी होता है, रोक पाने की क्षमता कितना होता है, 1.69 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर, ठीक, और
बात करें किसकी, एक की सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर समझो कि 1.562 मंथ्स, समझो कि ये इसी टाइप का सब होता है, ठीक, 1 से लेकर के ये समझो 20-30 तक, ठीक। इसी में क्या होता है, हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं, समझ रहे ना। अच्छा भैया ये तो होते हैं, लेकिन ये तो समझा, ये क्या होता है, अरे भाई देखो देखो, रोक पाने की क्षमता समझ में आएगी ना, कि मीन्स रोक पाने का गुण रेजिस्टेंस, और रोक पाने की क्षमता मीन्स उसका कितनी क्षमता है, भाई इसकी क्षमता क्या है, ये है कि क्या करेगा, उससे रोक पाने की कैपेसिटी उसकी, समझ ना, यही क्या है, रेजिस्टेंस है। अच्छा तो भाई इसको भाई और करो रो, अगर मैं क्या करूं, अब मैं जो वायर ले रहा था, वायर ना, अरे भाई बताओ वायर ले रहा था ना, अच्छा वायर ले रहा था, इसका मान लो जो लेंथ है कितना हो जाए, 1 मीटर, कितना हो जाए 1 मीटर, तो R इंटू 1 मीटर, ये 1 मीटर हो गया। अच्छा L व्हाट इज दैट, अरे भाई फॉर्मूला का डिफरेंस मत करना है, यहाँ पे क्या लिखा है, एरिया लिखा है भैया, एरिया, तो एरिया हमेशा किस में होता है, मीटर स्क्वायर में, मीन्स एरिया किसका ले रहे थे हम लोग, क्रॉस सेक्शन का ना, मान इसके एरिया कितना हो गया 1 मीटर स्क्वायर, लिख दो भैया इंटू 1 मीटर स्क्वायर, ये एरिया हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया। और लेंथ की बात करें तो भाई कितना लेंथ ले, 1 मीटर, मीन्स ये भी 1 मीटर स्क्वायर, ये भी 1 मीटर, ठीक। तो 1 से 1 कैंसिल, मीटर से 1 मीटर कैंसिल, क्या हो गया, R इज इक्वल टू सॉरी रो इज इक्वल टू R, तो ये कब हो जाएगा, मीन्स देखो रोक पाने के गुण तो था R में, R तो वही था, लेकिन क्या हो जाएगा, अगर वैसे को दोनों को 1-1 मीटर का डायमेंशन कर दे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अरे भैया वो क्या हो जाएगा, अभी क्या हो जाएगा, रो, समझ में आया, अच्छा समझ में आ गया। भाई एक चीज समझो, इस भाई यूनिट लिखा होगा कितना, ओम मीटर, भाई यूनिट ओम मीटर आया कैसे, देखो यहाँ देखो समझो, डिस्टेंस को किस में करते हैं, ओम में, किस में, ओम में, और ये में से किस में होगा, मीटर स्क्वायर, मीटर में, ये किस में होगा, मीटर स्क्वायर में, तो मीटर से 1 मीटर कटा, कितना बचा, मीटर, क्या हो गया ओम मीटर, ये इसका क्या हो गया, यूनिट हो गया, ठीक। तो ये हमारा क्या था, रेजिस्टिविटी, या फिर देखो एक चीज क्या, इसका एक और नाम याद रखना, क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी दे देगा कि बताओ ये क्या होता है, अरे भाई कैसे लिखेंगे, हमको हम ये पढ़ के गए हैं, ये पूछ दिया, कहेगा आ जाता ला, ये कहाँ से लिखे हम, अरे भाई यार उसी का दूसरा नाम है, समझ ना भाई, नाम भी कई जगह पूछ देता है, तो ये याद रखेंगे, ठीक, इतना समझ में गया। अब देखो रेजिस्टेंस तो पढ़ गए भाई, देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, ये पढ़ लिए, रेजिस्टिविटी पढ़ लिए, अब इसका कनेक्शन समझते हैं कि भाई डायग्राम तो बना रहे हैं सर्किट डायग्राम, लेकिन कैसे इसको कनेक्शन करते हैं उसको समझो। इस मान लो हम लोग का बैटरी है, ठीक, अच्छा बैटरी है भैया, बैटरी है, ठीक, बैटरी हो गया ना, अच्छा बैटरी हो गया। अब देखो मान लो इससे कई सारे हमको अप्लायंस, कई सारे जो बिजली से चलने वाले जो भी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक, जैसे पंखा हो गया, बैटरी हो गया, समझ ना, ये सब पंखा, रेफ्रिजरेटर, ये कई तरह का अप्लायंस हो गया, ठीक, उसको हम लोग कनेक्शन करना है, ठीक, तो कैसे कैसे कर सकते हैं भाई, कनेक्शन करने के 2 तरीके होते हैं, कौन सा, एक सीरीज एक पैरेलल, एक सीरीज एक पैरेलल, एक सीरीज में एक पैरेलल में, अभी सीरीज समझते हैं, थोड़ी देर में पैरेलल समझेंगे। भाई सीरीज में क्या होता है, देखो सीरीज में क्या होता है, देखो कैसे कनेक्शन करते हैं, देखो इस मान लो ये वायर है, ठीक है, बैटरी से वायर निकल गया, ठीक, निकल गया, ये वायर निकल गया, तो क्या करेंगे, मान लो ये है, ठीक, ये है, मान लो हमारे पास एक बल्ब है, क्या है, एक बल्ब है, मान लो इससे डिनोट करते हैं रेजिस्टेंस, देखो इस सिंबल से हम क्या डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस। मान लो ये हम लोग का बल्ब है, ठीक, बल्ब है, तो बल्ब में देखो कोई भी अप्लायंस होता है, इसमें कितना तार होते हैं, 2 तार, एक तार को इसमें जोड़ दो, एक तार किसमें जोड़ दो, एक तार किधर छोड़ दो, ठीक, इस तार में किसी और अप्लायंस को जोड़ दो, कोई अप्लायंस को, और फिर यहाँ पर फिर जोड़ दो, फिर तीसरा को जोड़ दो, ऐसे जोड़ते जाओ, फिर लास्ट में क्या कर दो, इसमें जोड़ दो। अच्छा भाई करेंगे क्या, ये हुआ क्या है, देखो क्या हुआ, एक ही वायर था, ठीक, हमने क्या किया, इसमें कई सारे रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, जोड़ दिया, किसमें, सीरीज में। भाई देखो इसको हमेशा सीरीज बोलते हैं, ध्यान रखना, इसको हमेशा सीरीज बोलते हैं, अच्छा सीरीज बोलते हैं भाई, ये कुछ मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा और समझो, देखो इसका नाम कौन कर दो, मान लो ये हमारा क्या है, R1 है, ये हमारा क्या है, R2 है, ये हमारा क्या है, R3, अरे भाई रेजिस्टेंस का नाम दे दिया हूँ 1 2 3, अच्छा रेजिस्टेंस हो गया। भाई अगर मुझे पता करना हो
कि इस पूरे सर्किट में कितने ओम का रेजिस्टेंस लग रहा है। अरे भाई देखो, इसे समझो, छोटा समझो। समझ लो हम लोग का बैटरी, ये हम लोग का बैटरी था, ठीक, ये वाला बैटरी था, इसे मान लो एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस मान लो ये 10 ओम का था, ठीक। ये तो अकेले तो बता दे रहे हैं, ये अकेले तो बता दे रहे हैं, लेकिन कई सारे जोड़ दिए तो तब कैसे बताएंगे भैया कि एक टोटल में कितने रेजिस्टेंस लग रहा है। अरे भाई बता रहे हैं, देखो देखो कह दो कैसे बताएंगे, देखो देखो याद रखना कैसे। ये बताओ, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये बताओ इसका जो बैटरी का जो टर्मिनल है, क्या इससे डायरेक्ट कनेक्ट क्या है, क्या इससे डायरेक्ट कनेक्टेड है। भाई देखो ये रेजिस्टेंस का ये हो गया, एक ये टर्मिनल, इससे क्या डायरेक्ट कनेक्शन है, नहीं ना है, तो क्या होगा, इस पर कुछ V1 गिर रहा होगा, मीन्स वोल्टेज इस पर कुछ और होगा, वोल्टेज कुछ और होगा। ये भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इस पर V2 गिर रहा होगा, इस पर V3 गिर रहा होगा, ठीक, समझ आया ना। भाई देखो V1 V2 V3 क्यों गिर रहा है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है, मान लो ये हम लोग का बल्ब है, क्या है, बल्ब है, ठीक, तो दोनों जो है डायरेक्ट बैटरी से कनेक्शन नहीं है भाई, एक तो है लेकिन दूसरा क्या है, दूसरे की मदद से क्या है कनेक्शन है, समझ आ रहा है। अच्छा तो ये हो गया V1 E2 हो गया। अब करंट की बात करें, करंट की, तो सपोज जब करंट गिरेगा ना पूरे होल सर्किट में, जो आई करंट होगा सब में कांस्टेंट होगा, इस पर भी आई गिरेगा, इस पर भी आई गिरेगा, इस पर भी आई गिरेगा। अच्छा भाई आई वही गिर गया, ये समझाना क्या चाहते हो। अरे भाई समझाना चाहते हो, देखो टोटल का रेजिस्टेंस बताना है ना, टोटल क्या बताना है भैया, रेजिस्टेंस मीट डेट रेजिस्टेंस, इस पर पूरा कितने का रेजिस्टेंस लग रहा होगा उसे निकालना है। अच्छा तो निकालो भैया, कुछ दिख रहा है क्या, हाँ भैया यहाँ पर V1 दिख रहा है, V2 दिख रहा है, V3 दिख रहा है, और नेट बैटरी से मान लो V निकल रहा है, ये जो V निकल रहा है दोनों बैटरी से, ये तीनों के सम के बराबर होगा, कुछ पल्ले पड़ा है, मीन्स मान लो ये बैटरी 220 वोल्ट की थी, कितने की थी, 220 वोल्ट की, तो जो हमारा V1 प्लस V2 प्लस V3 ये भी कितना का होगा, 220 वोल्ट का ही होगा, समझ में आ रहा है ना। अच्छा 220 वोल्ट का ही होगा, तो एक काम करे क्या, ये ले लो V, अब बराबर कर दो किसके, V1 प्लस V2 प्लस V3। अरे भाई ये इतना तो आ रहा है समझ में ना, हाँ भाई इतना आ रहा है, जो नेट वोल्ट है तीनों के सम के बराबर है। अच्छा बराबर है, तो बताओ ये बताओ किसी भी सर्किट में V हो, और वो क्या होता है, मैंने पूरे होल सर्किट में जो आई करंट होगा हर जगह सेम होगा। यहाँ में लगाऊंगा तो मान लो इसमें 5 एम्पियर का करंट फ्लो रहा है, लेटेस्ट 5 एम्पियर का, यहाँ भी मेजर करूंगा, यहाँ भी कितने का दिखाएगा, 5 एम्पियर, यहाँ भी 5 एम्पियर, यहाँ भी 5 एम्पियर, यहाँ भी 5 एम्पियर, हर जगह क्या होगा 5 एम्पियर का ही करंट क्या होगा, शो हो रहा होगा, समझा रहा ना। अच्छा 5 एम्पियर करंट फ्लो होगा, तो देखो भैया V तो है ये, तो पूरा कांस्टेंट है हर जगह VI ना, लिख दो VI सॉरी V तो सेम है, तो V को निकाल सकता हूँ। अरे भाई ओम से याद करो, क्या V अपन I बराबर का R हो सकता है ना, तो V बराबर I इंटू का R लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, तो लिखो V की जगह लिख सकता हूँ I इंटू का नेट R, भाई टोटल रेजिस्टेंस कितना है, समझ में आ रहा है। अच्छा ये हो गया V1 क्या आ जाएगा, अरे भाई बोलो यार, I इंटू का R, I गिर रहा है यहाँ पे, और R कितना है, R1 है, प्लस V2 इस पर कितना है, I है, और R2 है, कितना है I इंटू का R2। अरे भाई समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है, I और R3, I इंटू का R3। अब कुछ दिख रहा है कॉमन क्या, हाँ यहाँ भी I, अरे सब I दिख रहा है, क्यों नहीं इसको कॉमन कर ले जाए, करो, ये हो जाएगा I इंटू का R बराबर I हो कॉमन, इसमें बचेगा क्या R1, अरे भाई I कॉमन करोगे तो क्या बचेगा, I होगा, यहाँ ले लो R1, यहाँ क्या बचेगा R2, यहाँ क्या बचेगा R3, ठीक, I से I कट गया, नेट R कितना निकल गया, R1 प्लस R2 प्लस का R3। अरे समझ में आया कि नहीं होता, ये बताओ, आ गया समझ में, बिल्कुल आ गया होगा। जैसे मान लो समझो कि मान लो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस कितना था, 5 ओम का, कितना था 5 ओम का, ये मान लो 3 ओम का था, ये मान लो 2 ओम का था, तो बोले कि पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस कितने का फ्लो हो रहा है, टोटल सर्किट में कितने का रेजिस्टेंस है, इसमें कैसे निकालेंगे, जोड़ देंगे, तो भाई R1 कितना था 5, भाई लेट किए, ये कितना था 3, ये कितना था 2, 3 5 5 5 10, टोटल कितने, जो नेट R निकल रहा होगा 10 ओम का निकल रहा होगा, ठीक, समझ में आया कि नहीं बताओ, नेट R निकल गया यार। अच्छा ये हो गया भैया, तो भाई सीरीज तो समझ में आ गया, भाई सबको जोड़ने के डायरेक्ट से निकल जाएगा सीरीज में। अब पैरेलल की बात कर लो भैया, पैरेलल की बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को सीरीज में तो जोड़ना सीख गए, भाई पैरेलल में कैसे जोड़ेंगे, अरे भैया पैरेलल में देखो कैसे जोड़ेंगे, देखो समझो, ये सीरीज का हो गया,
आप समझते हैं पैरेलल क्या होता है, रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल। अब देखो पैरेलल क्या होता है, पढ़ो क्या नाम, ऐसे सीधी लाइन होती है, इसे क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं, वही है, सेम वही है पैरेलल लाइंस। जैसे समझो कि मान लो ये हमारे बैटरी है, ठीक, ये बैटरी हो गया, ठीक, अच्छा रेजिस्टेंस लगाना लगा भैया रेजिस्टेंस, तो कैसे लगाओ, एक ऐसे कर लो, इसके पैरेलल जोड़ना है ना, क्या जोड़ना है पैरेलल, तो जोड़ो भैया पैरेलल, थोड़ा ऐसे कंफ्यूज आ जाओगे, छोड़ो ये इसके पैरेलल जोड़ो, अरे क्या बन रहा है, डिजाइन बन रहा है, अच्छा एक और जोड़ो, हमारा ये क्या निकल रहा है पैरेलल, अब पैरेलल जोड़ तक बैटरी से कनेक्ट जोड़ दो भैया बैटरी से डायरेक्ट, समझ में आया। अच्छा ये हमारा क्या कहलाता है पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल क्यों, अरे भाई तीनों क्या हैं एक दूसरे के, पैरेलल ही तो है। अच्छा तो पैरेलल है तो नेम का नाम नहीं करना पड़ेगा, नाम लिख दो, इसका R1, इसका R2, इसका R3, लेट कर लो यार। रेजिस्टेंस कितने का है, एक R1 का है, एक R2 का, एक R3 का है। अच्छा R3 का है, और एक चीज नोटिस किए क्या, और ये भैया जो हमारे बैटरिया है ना, बैटरिया इसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट है, क्या है डायरेक्ट कनेक्ट है, तो जो इसका वोल्टेज गिर रहा है ना, वोल्टेज V हर जगह क्या होगा बराबर होगा। मिस भाई इस पर भी V गिर रहा होगा, इस पर भी V गिरेगा, इस पर भी V गिरेगा, तो भाई बदलेगा क्या, देख रहे हो यहाँ से क्या हो रहा है, इसमें कुछ और करंट जाएगा I1 जाएगा, इसमें क्या होगा I2 करंट जाएगा, इसमें क्या जाएगा I3 करंट जाएगा, समझ में आ रहा है। सब में क्या होगा करंट अलग अलग जाएगा, लेकिन वोल्टेज क्या होगा सब में सेम रहेगा, सेम रहेगा। अब देखो एक चीज बताओ, मान लो इस पर नेट V गिर रहा होगा, नेट V गिर रहा होगा, तो भाई V तो सब बराबर है, मैं बैटरी 220 वोल्ट की थी, 220 वोल्ट की थी, तो पूरा 220 वोल्ट तो गिरा ही रही है। अच्छा तो भाई अलग क्या निकलना है, इस बोला जाए भाई पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा ये बताना हो, या फिर टोटल कितना करंट फ्लो हो रहा है उससे निकालना हो, तो निकालो भैया। मान लो पूरे सर्किट में I करंट फ्लो हो रहा होगा, बिल्कुल भैया I करंट फ्लो हो रहा होगा, और ये I करंट फ्लो हो रहा होगा ना, ये तीनों के सम के बराबर होगा, लिखो तो कितना हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस का I3, ये तीनों बराबर हो जाएगा। अच्छा तो देखो भैया I, तो I किस में आया था ओम्स लॉ में, क्या V बाई I बराबर का R, I निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका I यहाँ पे, अरे भाई देखो यहाँ V R किधर कर दो R इक्वल टू I, ये निकल गया I इक्वल टू V अपन का R रखो, ये कितना हो जाएगा V बाई R बराबर I1 कितना हो जाएगा I1 भैया I1 कितना होगा V अपन R1, लिखो V अपन R1 प्लस I2 कितना हो जाएगा V अपन R2 सिमिलरली ये कितना हो जाएगा V अपन R3 अब कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, बिल्कुल भैया यहाँ पे V, अरे V कॉमन कर लो यार, V अपन का R बराबर क्या हो जाएगा, V कॉमन करो तो क्या हो जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ठीक समझ में नहीं बताओ, ये समझ में आया भाई, बिल्कुल आ गया समझ में। तो करेंगे क्या, V से V कैंसिल कर देंगे, और कैंसिल करने के बाद क्या हो जाएगा, ये V से V कैंसिल दिया क्या हो जाएगा 1 अपन R, नेट R मीन्स पूरा रेजिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे कितना बच गया 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3, ये निकल गया भैया क्या मेरा नेट रेजिस्टेंस, मीन्स टोटल सर्किट में कितने का रेजिस्टेंस फ्लो हो रहा होगा, समझ में आया ना। अच्छा ये हमारा क्या होगा भैया रेजिस्टेंस हो गया, ठीक। अच्छा तो भाई कुछ न्यूमेरिकल्स करो इसका यार, मैं मान लो यहाँ पर सिमिलर लो, मान लो सेम पिछले वाला ये R1 कितना था मैंने 5, ये कितना लिया था 3, ये कितना लिया था 2, रखो नेट निकालो R1 कितना है यहाँ पर 5, 1 अपन 5, ये कितना है 1 अपन 3 है, ये कितना है 2, एलसीएम कितना जाएगा इसका, एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा 30, ले लो 30। अच्छा तो 5 6 जा 30, 3 10 जा 30 एंड 2 15 जा 30, ठीक। सम करो कितना होगा 15 10 35 6 41 अपन 30, भाई ये तो इतना है, ये किसके वैल्यू है 1 बाई R का, तो R निकालने के लिए क्या करेंगे, R निकालने के लिए रेसिप्रोकल, इसको करोगे ऊपर क्या हो जाएगा R, इसको भी कर दो उल्टा तो क्या हो जाएगा 30 अपन
41। भाई ये कितना जाएगा, नेट रेजिस्टेंस कितना जाएगा, इतना पान का ओम, इतना ओम मीन्स 30/41 ओम क्या होगा, इस टोटल सर्किट का क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये समझ में नहीं होता, इन्हें समझा क्या कि भाई नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अच्छा भैया ये तो हो गया, लेकिन ये एक से सोच रहे हो भाई, मैंने जब पीछे वाला निकाले था, पीछे वाला का निकाला था मैंने तो 10 ओम आया था, और इसका लगा समझो कि 30/41 लगभग इसको करोगे तो कितना आएगा, इसको डेसिमल में चेंज करोगे तो 0.8 के आसपास कुछ आएगा, 0.8 डॉट कुछ ओम में। और एक चीज देखो भैया, ये 10, ये 0.8 एक से भी कम। अब कौन सा बढ़िया कौन सा होता है, बढ़िया कौन सा लग रहा है, नहीं भाई जितना रेजिस्टेंस कम होगा बिजली का खर्चा कम आएगा, समझा ना भाई। वो सब आगे की बात है, आगे सब पढ़ेंगे। तो भाई आज के लिए हमारा ये बात को वीडियो को समाप्त किया जाता है, क्योंकि क्या आज का वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आज के इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले टॉपिक्स को पढ़ेंगे, ठीक। तो अगर आप लोगों ने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा तो भाई जाकर देखो उसको यार, इंटरेस्टिंग में पढ़ाया गया है, समझोगे एकदम मजा आ जाएगा, ठीक। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।